to my channel. My name is Sapna and welcome to a brand new episode on my channel. Well, आज की वीडियो होम डेकोरेशन से तो रिलेटेड है ही, लेकिन आज के वीडियो में कुछ हेल्थ एस्पेक्ट भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और वो भी होम डेकोर से या होम स्टाइलिंग से ही रिलेटेड है। तो आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है बेड स्टाइलिंग को लेके। मैं बिल्कुल अपने मास्टर बेडरूम के बेड पे ही बैठ के आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बेड स्टाइलिंग की तो मैं बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे कर चुकी हूँ। कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लिंक कर दूंगी ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कीजिएगा। तो जो बेड का स्टाइल हम करते हैं, सुंदर तो लगना ही चाहिए, स्टाइलिश कंटेम्प्रेरी तो लगना ही चाहिए, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए कि आपके हेल्थ पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। इट्स अ प्रूवन फैक्ट गाइज, शायद हम इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते, बट कई सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमारे रॉन्ग हैबिट्स, लाइफस्टाइल रिलेटेड हैबिट्स से रिलेटेड है। और उसमें एक हैबिट होती है आप अपने बेड को कितना और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टाइलिंग टिप्स तो दूंगी ही, उसके साथ साथ किस तरह से आप हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं रिलेटेड टू योर बेड, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब हम बेड स्टाइलिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपका बेड। किस तरीके का आपने बेड बनवाया है या खरीदा है, और उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है आपकी बेड का बैक, यानी कि आपका हेडबोर्ड। तो हेडबोर्ड जो होते हैं कई सारे मटेरियल्स में बनते हैं, वुडन में सबसे ज़्यादा बनते हैं, बट कई लोग रॉट आयरन के भी बेड्स बनवाते हैं। मैं पर्सनली रॉट आयरन प्रेफर नहीं करती। मेरे हस्बैंड के घर पे मतलब मेरी वेडिंग से पहले रॉट आयरन का बेड होता था, और जब मैं शादी करके आई तो कुछ टाइम हमने वो बेड यूज़ किया, बट इट्स वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल। सबसे ज़्यादा हेडेक, नेक पेन, शोल्डर पेन आपको उस तरीके के बेड से हो सकता है। तो हमने क्या किया है, मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करूंगी जो आप अपने बेड के हेडबोर्ड पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरे बेड का हेडबोर्ड है जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये हमने ऐसा करवाया है। तो नॉर्मली जो ये हेडबोर्ड था ये लकड़ी का था, और ये आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा पार्ट है इस लकड़ी का था। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप इसकी शेप देखिए, ये स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व की तरह है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह कह लीजिए। तो अगर आप लकड़ी का ही हेडबोर्ड बनवाएं, या आप अपने करंट बेड को चेंज भी करवा सकते हैं। अगर आपका बेड ऑलरेडी बना है, आप नया नहीं खरीदना चाहते, तो उसका भी मैं आपको सजेशन दूंगी। तो अगर आप नया बेड बनवाएं तो आप उसका जो लकड़ी का हेडबोर्ड है उसको बिल्कुल प्लेन रखिए। उसमें प्लीज़ आप गैप्स मत बनवाइए, कुछ भी ऐसा मत बनवाइए कि ग्रूव्स हैं, कहीं प्रोट्रूजन्स हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जब आप अपना सिर उस पर रखेंगे तो आपको पेन होगा, आपकी नेक और शोल्डर के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो अगर आपका लकड़ी का हेडबोर्ड है तो उसका जो कर्वेचर है वो इस तरीके का होना चाहिए, स्ट्रेट की जगह थोड़ा सा स्लैंट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो ये बहुत कंफर्टेबल होता है और ये आपकी नेक और बैक दोनों के लिए बहुत अच्छा भी माना जाता है। अब हमने क्या किया था, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए, हमने एक्चुअली 10-11 साल बेड एज इट इज़ यूज़ किया, बट आफ्टर शिफ्टिंग टू दिस होम मैंने इस बेड पे टफ्टिंग करवा ली। तो ये घर पे ही हो गई थी, बहुत रीज़नेबल। सिर्फ आपको फोम चाहिए, अपनी चॉइस का फैब्रिक चाहिए, और घर पे ही आके एक बंदे ने जो है हमारे लिए टफ्टिंग कर दी, एंड इट जस्ट टुक हिम 1 or 2 hours, एंड ये इतना अच्छा लुक हो गया, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू लगता है ये बेड। और आप कोई भी फैब्रिक चाहें, डार्क चाहें, लाइट चाहें, वो आपकी चॉइस है, आप करवा सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं। और इससे क्या है कि ये एक कुशन का काम करता है, ये एक पिलो का काम करता है। आप इस पर अपना जब हेड लगाते हैं तो बिल्कुल पेन नहीं होता, नेक और बैक के लिए भी ये बहुत कंफर्टेबल है। अब आते हैं अपनी सेकेंड टिप पे, सेकेंड एसेंशियल टिप पे, वो हैं आपके पिलोज एंड आपके कुशंस। अब मुझे कई लोग बोलते हैं कि इतने सारे कुशंस क्यों लगाते हो, व्हाट्स द पॉइंट। एक तो पॉइंट है कि मुझे स्टाइलिश लगता है, सो दिस इज़ अ यूरोपियन स्टाइल ऑफ लेइंग योर बेड एंड आई जस्ट प्रेफर इट। बट उससे ज़्यादा जो है, अगर आप बेड पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, रीडिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो थोड़ी कुशनिंग अगर आपकी एक्स्ट्रा होगी तो वो आपको हमेशा सपोर्ट देगी, इट विल बी मोर हेल्पफुल। सो इंश्योर कीजिए कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने पीछे एक बड़ा कुशन रखा है, उसके आगे पिलो है। तो जब मैं बैठती हूँ तो मैं ऑफकोर्स ये वाला कुशन हटा देती हूँ, साइड में कर देती हूँ, और मैं इन दोनों
के सपोर्ट से यहाँ पे बैठती हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल लगता है। और कभी कभी ये जो छोटे कुशन्स हैं मैं ऐसे रख देती हूँ, यहाँ मैं अपना सिर भी लगा लेती हूँ, तो एकदम आप देखो ये प्लेन हो गया, यहाँ मेरी बैक आ गई, यहाँ मेरा हेड आ गया, और मेरे पास पीछे भी एक्स्ट्रा कुशनिंग है। तो ये रीज़न है गाइस कि मैं इतने सारे कुशन्स क्यों रखती हूँ, सिर्फ काम बढ़ाने के लिए नहीं रखती, बिकॉज सम पीपल एक्चुअली थिंक कि इससे कितना आपका काम बढ़ता है, आप सोते हो तो आप कैसे मैनेज करते हो। तो जब मैं सोती हूँ तो ऑफकोर्स हम सारे कुशन्स हटा देते हैं, इट्स सिंपल, और सुबह जब हम वापस बेड लगाते हैं तो इसको वापस अरेंज कर देते हैं, मुश्किल से 1 मिनट जॉब, सो देयर इज़ नो बिग डील। तो अब आते हैं एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो है ये पिलोज़। ये रिसेंटली मैंने यूज़ करना शुरू करे हैं, कुछ 1 वीक 10 डेज से। ये पिलोज़ मैंने लिए हैं फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड वेकफिट। ये इस तरह कंप्रेस्ड फॉर्म में आए थे एंड विद इन 1 आवर ये नॉर्मल साइज़ के हो जाते हैं। दे आर वेरी कंफर्टेबल, वेरी फ्लफी, वेरी वेरी सॉफ्ट, जस्ट अमेजिंग। तो इस ब्रांड पे आपको पिलोज़, कुशन्स, मैट्रेसेस, बेड कवर्स, बेड शीट्स, बहुत सारे क्विल्ट्स, कंफर्टर्स, इवन फर्नीचर, बहुत सारा होम डेकोर, होम रिलेटेड स्टफ मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये पिलोज मैं कहूँगी इट्स द एंड टू माई क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग अ गुड पिलो। बट आई ऑलवेज यूज्ड गुड क्वालिटी पिलोज, लेकिन ये जो पिलोज हैं आप देख सकते हैं ऑलरेडी इतने सॉफ्ट एंड स्क्विशी हैं एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। आई जस्ट फील सो रिलीव्ड एंड सो स्ट्रेस फ्री when I use these pillows। तो ज़रूर चेक करिएगा, मैं उनकी वेबसाइट का लिंक और इन प्रोडक्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है इनके प्रोडक्ट्स की, एंड प्राइजेस भी सरप्राइजिंगली बहुत अफोर्डेबल है, सो मस्ट चेक इट आउट। अब आते हैं मेरी थर्ड टिप पे, वो है आपका मैट्रेस। बेड का मैट्रेस भी बहुत ज़्यादा क्रूशल है आपकी हेल्थ के लिए और आपके कंफर्ट के लिए। अब अगर मैट्रेस की बात करें तो मेरे घर में सारे मैट्रेसेस कस्टमाइज्ड हैं। हम लोग फोम के मैट्रेसेस यूज़ करते हैं, तो ना ही वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, दे जस्ट समवेयर इन बिटवीन। एंड बिकॉज आर कस्टमाइज, तो मेरे घर में किंग साइज बेड भी है, क्वीन साइज बेड भी हैं, और अरब के बेड के साथ एक पुल आउट बेड है, तो उसका साइज़ बिल्कुल अलग है। तो हमने हमेशा से अपने जो मैट्रेसेस हैं वो कस्टमाइज ही करवाए हैं। तो आप चाहें तो आप कस्टमाइज मैट्रेसेस का ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, मेरे हस्बैंड को बहुत कंफर्टेबल लगता है, एंड हमें कभी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि यार बहुत हार्ड मैट्रेस था या इतना सॉफ्ट था कि हम पूरे उसके अंदर सिंक हो गए। आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है या आपको नेक या शोल्डर्स की प्रॉब्लम है, तो अगर कोई ऐसे इशू हैं तो आप कंसल्ट करके मैट्रेस से ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। बट जो हम लोग कस्टमाइज करवाते हैं मैट्रेसेस, वो आई थिंक प्रीटी मच हर सिचुएशन में हमको सूट कर रही हैं। फॉर ईयर्स एंड ईयर्स वी बीन यूजिंग इट। तो मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मैं गुड़गांव में सदर बाज़ार में एक पर्टिकुलर डीलर है जिनसे हम अपने मैट्रेसेस कस्टमाइज़ करवाते हैं, लेकिन आई एम श्योर आपकी सिटी में कोई ना कोई ज़रूर होगा जो आपके लिए मैट्रेस कस्टमाइज़ कर देगा। अगर आप कस्टमाइज़ नहीं करवाना चाहते हैं तो आप और अच्छे ब्रांड्स के मैट्रेसेस देख सकते हैं। अब आते हैं मेरी नेक्स्ट टिप पे, और वो है आपका बेड का अपर पार्ट, यानी कि आप अपने बेड पे क्या बिछाते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आप जो मैट्रेस है मेरा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्नीक पिक दे ही देती हूँ। ये है हमारे मैट्रेस, लाइक ऑलरेडी इस पर कवर चढ़ा हुआ है, और आप देख सकते हैं ना ही ये बहुत सॉफ्ट या सिंकिंग है और ना ही ये बहुत हार्ड है, दे आर जस्ट वेरी वेरी कंफर्टेबल। और मेरे पास ये वाला मैट्रेस आई थिंक 10 साल तो हो गए मुझे सेम मैट्रेस यूज़ करते हुए। तो मैट्रेस होता है, उसके ऊपर एक बेड शीट होती है, और विंटर्स में मैं अपना बेड बहुत कोजी रखती हूँ, मैं उस पर काफ़ी लेयर्स बिछाती हूँ। बेड शीट होती है, उसके ऊपर बेड कवर होता है, एक ब्लैंकेट या सिंपल सा कंफर्टर भी मैं बिछाती हूँ ताकि कोजी रहे, और ऊपर क्विल्स होती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने लेटेस्ट अपने बेड पे ऐड किया है वो है ये स्टनिंग कंफर्टर। ये किंग साइज कंफर्टर है, इट्स ह्यूज। मुझे इसका प्रिंट इतना सुंदर लगा, आप देख सकते हैं आपके पूरे रूम को कितना डिलाइटफुल सा लुक दे रहा है ये। और गाइज, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर आपको लग रहा है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो मेरे लेटेस्ट एडिशंस हैं जो मुझे बहुत पसंद आए, कंफर्टेबल लगे, सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट विद यू। तो ये कंफर्टर है, इस पर क्विलिंग भी हो रखी है और थोड़ी सी इसके अंदर कुशनिंग भी है, वेरी वेरी सॉफ्ट एंड कोजी, ट्रस्ट मी। इसमें हम बहुत आराम से सोते हैं, और ये क्वीन साइज़ भी आपको मिल जाएंगे, सिंगल बेड कंफर्टर्स सब कुछ मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे जाइएगा, एक बार चेक करिएगा, मैं आपको अभी पूरी वेबसाइट पे रन थ्रू करा देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, आप देख लीजिए। तो ये
जो है एक, आप पहले देखो बेड को देखते ही कितना कंफर्टेबल लग रहा है कि वाह यार मुझे इस बेड पे लेटना है, बैठना है, रिलैक्स करना है। तो अपने बेड को हमेशा रिलैक्सिंग बनाइए, और ताकि कोई थका हारा घर आया है या आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो आपको देखते ही लगे कि वाओ यार दिस इज़ सो कंफर्टिंग, दिस इज़ सो रिलैक्सिंग। एंड इस तरह से कंफर्टर या क्विल्ट या ब्लैंकेट सीज़न के हिसाब से बिछाना इज़ नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। और मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि बेड को मेंटेन रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि बेड पे खाना ना खाएं और बेड पे गंदे पैर ना लाएं। आपका बेड हमेशा क्लीन रहेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैं हमेशा अपने बेड्स ऐसे ही रखती हूँ एंड दे आर क्लीन एंड आई एम स्ट्रिक्ट अबाउट बेड हैबिट्स, नॉट बैड हैबिट्स, बेड हैबिट्स, गुड बेड हैबिट्स। फिलहाल मैं इसको एसी में उड़ती हूँ एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल, बट आप इसको विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो फिलिंग है वो विंटर्स और समर्स दोनों के लिए अप्रोप्रिएट है और इट्स जस्ट अमेजिंग। सो माई फ्रेंड्स, लेट मी रन यू थ्रू द वेबसाइट। तो ये उनका वेबसाइट है। यहाँ पे आप चाहें तो स्लीप से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, मैट्रेसेस के बारे में पढ़ सकते हैं, और ये इनका पूरा रेंज है स्टफ़ का। तो ये मैट्रेसेस हैं, इनके पास ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको बैक के इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है आप चाहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। फिर आप देख सकते हैं ये बेड कंफर्टर्स हैं, और आपके जो मैट्रेस कवर्स होते हैं वो हैं, रिवर्सिबल कंफर्टर्स हैं, और जो कंफर्टर मैंने लिया है वो किंग साइज़ कंफर्टर है, अलग अलग प्रिंट्स और पैटर्न्स में अवेलेबल हैं। ये रिवर्सिबल कंफर्टर है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इन सब में सिलिकनाइज्ड माइक्रोफाइबर है, बहुत टॉप क्वालिटी का मटेरियल होता है एंड इट्स वेरी 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 कंफर्टेबल एट द सेम टाइम एंड लॉन्ग लास्टिंग टू। तो ये आप देख सकते हो, अलग अलग यहाँ पे आपको डिज़ाइंस और प्रिंट्स दिखेंगे। देन इनके पास फर्नीचर भी आपको मिलेगा, बुक शेल्व्स, कॉफ़ी टेबल्स, शू रैक्स, कबर्ड्स, वॉल शेल्व्स। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ इनमें से एक चीज़। जैसे ये कॉफ़ी टेबल आप देख सकते हैं, तो काफ़ी सारे डिज़ाइंस में आपको मिल जाएंगे कॉफ़ी टेबल्स, बुक शेल्व्स मिल जाएंगी, ड्रेसेस मिल जाएंगे, मेरे ख्याल से बेड्स भी हैं इनके वेबसाइट पे। तो आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। एक और टिप दूँगी, सिर्फ बेड की स्टाइलिंग और उसका मेक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बेड का यूजेज भी बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम बेड पे स्पेंड करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपको स्विच करते रहना चाहिए बिटवीन अ चेयर, अ बेड, कभी वॉक कर लीजिए, कभी थोड़ा मूव अराउंड कर लीजिए। सारा दिन डोंट बी अ काउच पोटैटो बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो बेड पे जितना हो सके यूज़ कीजिए उसको रिलैक्स करने के लिए, सोने के लिए। बेड पे खाना खाना, बेड पे रख के लैपटॉप यूज़ करना, दीज आर नॉट वेरी गुड आइडियाज़। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप एक कॉफ़ी टेबल रख सकते हैं और उसको आप बेड पे रख के यूज़ कर सकते हैं व्हाइल यू वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। बट कोशिश कीजिए कि आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट हो, और आपकी बैक को अच्छा सा सपोर्ट भी मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेड की जो ड्यूरेशन है, उसको यूज़ करने की जो ड्यूरेशन है, दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड योर पोस्चर इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। एंड बाकी चीज़ें तो है ही गाइज, अच्छा खाओ, मस्त रहो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो और पॉजिटिव रहो। तो ये सब चीज़ें भी हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत क्रूशल हैं, सो डू फॉलो देम। तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। बेड स्टाइलिंग तो है ही है, उसके साथ कैसे हम इसको कंफर्टेबल और हेल्दी बना सकते हैं वो भी मैंने आपसे शेयर किया। और अब चलिए मैं आपको फटाफट से अपना मास्टर बेडरूम का एक टूर भी दे देती हूँ, बिकॉज बहुत दिन हो गए मैंने अपडेटेड टूर नहीं किया है, तो कुछ कुछ चेंजेस हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज दिस इज़ डेफिनेटली माई बेड। जो मेरा लेटेस्ट चेंज था वो ये थे DIY साइड टेबल्स। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी, इनको मैंने हैंड पेंट किया था एंड ये कलर ऐड करके मेरा बेडरूम तो एकदम मस्त हो गया। उसके बाद थोड़ा सा वो कॉर्नर में कुछ चीज़ें मैंने डाली हैं, एक्स्ट्रा ऐड की हैं। आई जस्ट कीप मूविंग अराउंड माई स्टफ, इधर से उधर से इधर। फिर ये मैंने जो है एक नया स्टडी कॉर्नर पूरा ऑर्गेनाइज़ किया। इसकी वीडियो जल्दी आएगी मेरे चैनल पे, ये मैंने अभी वीडियो नहीं डाली है। ये चेयर यहाँ की नहीं है, ये आरफ के बेडरूम की चेयर है, और वो बदमाश यहाँ की चेयर वहाँ ले जाता है, वहाँ की चेयर यहाँ रख देता है। ये मैच नहीं करती है, बट यहाँ के लिए मेरे पास पूरी मैचिंग चेयर है तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये मेरा लेटेस्ट स्टडी टेबल है, बेसिकली कॉर्नर है। फिर ये भी मेरा एक एडिशन था, यहाँ से मैंने बंजारा मार्केट से मैंने ये पूरा मिरर ख़रीदा था और कुछ एक्सेसरीज। इसकी पूरी वीडियो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, नहीं देखी है तो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये मेरा एक सीटिंग कॉर्नर है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको एक अच्छा सा स्टाइल और कलर्स दिए हैं। कभी कभी मैं अपने यहाँ पे शूट्स कर लेती हूँ, फ़ोटोज़ खिंचा लेती हूँ, आई लाइक इट। एंड ये मेरे सोफ़े हैं। मेरे सोफ़ेज़ भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, दे आर ह्यूज।
द यूरोपियन सोफाज कस्टमाइज्ड हैं. इनका अब हमें फैब्रिक चेंज करवाना है बिकॉज इट्स नॉट गोइंग विद द थीम ऑफ द रूम. आई वांट टू गेट इट चेंज्ड. कुछ आइडियाज़ हैं तो देना गाइस कि इनको मैं किस कलर का कराऊँ. बहुत कंफ्यूज्ड हूँ मैं अभी. सो ये मेरा बेडरूम है. ओवरऑल कलरफुल है. आई लाइक कलर्स बट आई हैव ट्राइड टू बैलेंस ऑल्सो एट द सेम टाइम. आई होप सो. एंड अब बताओ इन सोफ़ों को किस कलर में कराया जाए. ठीक है गाइज. तो बस ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो. एंड अपने बेड एक्सपीरियंस को जितना हो सके कंफर्टेबल और हेल्दी बनाने की कोशिश कीजिए. इट्स अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स अ हेल्दी यू एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल. आई सी यू गाइज वेरी सून. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर this video and subscribe to my channel. I'll see you guys very soon. Ciao.